Students, in this video we are about to discuss numerical problem number 54 from chapter 5 of resistance and Ohm's law from book Newton ISC Physics. And the question says that you have been given a wire of resistance 0.1 ohm per centimeter. तो एक रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना डिफाइन कर दिया गया है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. हर 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो 0.1 ओम है. और इस वायर की मदद से आपने एक स्क्वायर तैयार किया है और उसको लेबल कर दिया मैंने ABCD. तो बच्चों ये एक वायर के फ्रेम का एक स्क्वायर तैयार किया है और इस स्क्वायर का साइड कितना है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है. फिर क्वेश्चन कहता है कि यू कनेक्ट द सेम वायर अक्रॉस द पॉइंट बी और डी. तो BD क्या हो गया, इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया. बच्चों किसी भी डायगोनल की जो लेंथ होती है स्क्वायर के वो अंडर द रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. तो डायगोनल हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर बच्चों होता 100 प्लस 100 और ये सॉल्व होके आ जाएगा 10 रूट 200 हो जाएगा जो कि अल्टीमेटली 10 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये बच्चों आ गया 10 रूट 2 सेंटीमीटर का. अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द साइड AC निकालो. तो इस AC के अबाउट ये तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे वायर मेश का निकालना है. बच्चों अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम है. तो दिस इज नथिंग बट अ व्हीटस्टोन ब्रिज. और इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हर आर्म में, ये 10 सेंटीमीटर का आर्म है लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. तो रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म AB विल बी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यहां से कैंसिल हो गया तो रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम. तो बच्चों इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम. तो इस वायर का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम. सिमिलरली इस वायर का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम. इस वायर का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम. और इस डायगोनल की जो लेंथ है वो 10 रूट 2 है. तो इस डायगोनल का रेजिस्टेंस हो जाएगा, डायगोनल BC का रेजिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, कितनी लेंथ दे रखी है बच्चों BD के डायगोनल BD का 10 रूट 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. दिस कम्स आउट टू बी रूट 2 ओम. तो बच्चों इस वायर जो कि डायगोनल का वायर है उसका रेजिस्टेंस आ गया रूट 2 ओम. तो मैं इन रेजिस्टेंसेस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए. तो आप देख सकते हैं मैंने इनके रेजिस्टेंस को, वायर के रेजिस्टेंस को रिड्रॉ कर दिया रेजिस्टेंस के सिंबल से और मार्क कर दिया. अब आप जानते हैं कि जब कभी भी रेजिस्टेंस जो किसी भी व्हीटस्टोन के साइड्स में लगते हैं अगर उनका रेशियो सेम आ जाता है तो ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है और डायगोनल एलिमेंट का कोई रोल नहीं रहता. तो अगर आप यहां पे देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ द साइड AB अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द साइड BC का रेशियो रेजिस्टेंस ऑफ द साइड AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द साइड CD के रेशियो के बराबर है. It implies that this is a balanced Wheatstone bridge. और चूंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है therefore the resistance in the diagonal branch is of no use. ठीक है बच्चों. तो जब ये डायगोनल ब्रांच के रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है तो ये हमारे लिए ओपन हो गया. तो मैं इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा देता हूं.
और जैसे ही मैं इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा दूंगा तो अब आप देखोगे कि AC के अक्रॉस ये सिंपल सीरीज एंड पैरेलल प्रॉब्लम रह गया. This becomes my one node and this becomes my another node. This is node, let me call it as N1 and let me call this node as N2. अब इस नोड के अक्रॉस ये एक ब्रांच है, A B C वाली एक ब्रांच है, और बच्चों ये हमारी दूसरी ब्रांच है, A D C वाली हमारी दूसरी ब्रांच है. तो देयर आर टू ब्रांचेस B1 एंड B2. किसी भी ब्रांच में सारे कंपोनेंट सीरीज में लगते हैं. तो ब्रांच ABC में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ABC ब्रांच का बच्चों वो आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 ओम. और इसी तरह से ब्रांच ADC में जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो भी 1 + 1 2 ओम. और नोड्स N1 N2 के अक्रॉस, तो अक्रॉस नोड्स N1 एंड N2 ब्रांच ABC and ADC are in parallel. Therefore, RP is equals to R1 R2 upon R1 plus R2. पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का बच्चों ये फॉर्मूला था, हम लोगों ने पढ़ा था. ये हमारा R1 बन जाएगा और ये हमारा R2 बन गया. ये बात क्लियर? तो R1 R2 हो जाएगा 2 2 4 एंड R1 प्लस R2 भी हो गया 2 2 4. तो 4 और 4 कैंसिल हो गया. नेट रेजिस्टेंस आ गया बच्चों 1 ओम का. एंड दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज. अब ये कह रहा है कि फॉर 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड. चलिए सेकेंड पार्ट के लिए. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वोल्ट की बैटरी को आपने AC के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है. तो अब जब 2 वोल्ट की बैटरी इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस AC के अक्रॉस कनेक्ट कर दी गई है तो करंट कितना ड्रॉ करेगा? तो करंट, नेट करंट विल बी जो भी नेट वोल्टेज आपने लगाया है अक्रॉस AC और जो भी नेट रेजिस्टेंस है अक्रॉस AC. अब कितना वोल्टेज अक्रॉस AC आपने कनेक्ट किया है? 2 वोल्ट. और कुल कितना रेजिस्टेंस अक्रॉस AC? वो है 1 ओम का. तो कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा? हो जाएगा 2 एम्पियर का. तो दैट इज द नेट करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट जब आप इसके अक्रॉस कोई 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे. ठीक है बच्चों. अब फर्दर ये पूछ रहा है कि अगर मैं एक एमीटर को BD के अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, अगर मैं यहां पे कोई एमीटर कनेक्ट कर देता हूं BD के अक्रॉस, तो बच्चों तुम जानते हो कि इट्स अ व्हीटस्टोन, इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो no current flows in the diagonal branch. So what will be the ammeter reading across Wheatstone bridge or across BD? Since the bridge is balanced, since the Wheatstone bridge is balanced, hence no current flows in the diagonal branch. तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? जीरो करंट, नो करंट. तो कोई भी करंट या जीरो करंट फ्लो करेगी डायगोनल BD के. ये बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रॉब्लम है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स थे. एक तो अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो मैं कैसे उससे नेट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करता हूं. फिर इस बात को रियलाइज करना कि ये फिगर जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है. और फर्दर जाते हुए इसी प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हुए आपको ये समझना है कि किस तरीके से ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम है और उसके क्या रेस्पेक्टिव आउटकम्स हैं. तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों. जरूर प्रैक्टिस करिए, इसको जरूर समझिए. और अगर कोई प्रॉब्लम आपको उसमें लगती है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द below
कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इन द बिलो, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को शेयर करके उसकी भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।